संसद में अचानक हुए हमले का खुला सारा राज। 4 मास्टरमाइंड निकले आपस में दोस्त। बीजेपी नेता के पास से पहुंचे थे संसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो। और दर्शकों, इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे कल संसद के अंदर घटी उस घटना की जिसके बाद से यहाँ पर राजनीति और सियासत दोनों गरमाई हुई। बता दें कि कल संसद सदन के शीतकालीन का सत्र चल रहा था और अचानक यहाँ पर 2 शख्स संसद सदन के अंदर घुसते हैं। बताया जा रहा है कि वो दोनों शख्स ऊपर से कूदे और यहाँ पर संसद सदन के अंदर अफरा तफरी का माहौल मच गया। उसमें से एक शख्स ने यहाँ पर अपने जूते से एक बम निकाला। बता दें कि वो धुएं वाला बम था और उसने उसको जलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन इस वक्त चल रहा है और सदन के अंदर रोज बैठकें चल रही हैं, बातचीतें चल रही हैं और अपनी अपनी राय यहां पर सांसद रख रहे हैं। वहीं इस बीच संसद की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हमें देखने को मिली वो थी कि 2 शख्स अचानक संसद सदन के अंदर चले आते हैं और वो भी अज्ञात शख्स जिनकी पुष्टि यहां पर अब की जा रही। बता दें कि संसद की कार्यवाही के बीच 2 अज्ञात शख्स दर्शन दीर्घा के सदन पर कूद गए। दोनों के कूदते ही सदन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसे देख संसद की सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आए और दोनों को पकड़ लिया। इस अफरा तफरी के दौरान कई सांसद सदन के बाहर आ गए। यह मामला ऐसे समय हुआ जब आज संसद में हमले की 22वीं बरसी मनाई जा रही थी। बता दें कि कल संसद सदन के अंदर 22वीं बरसी मनाई जा रही थी और बता दें कि 22 साल पहले ही ऐसी एक घटना हमें 2001 में भी देखने को मिली थी और उस वक्त भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जहां पर पाकिस्तानी नक्सलियों ने यहां पर हमला कर दिया था और हमारे सुरक्षा के कई जवान शहीद हो गए थे और उनको कल यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आकर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद संसद का शीतकालीन सत्र को शुरू किया और फिर से कल उसी श्रद्धांजलि वाले मौके पर या फिर यूं कहें कि बरसी वाले मौके पर एक बार फिर से वही घटना देखने को मिली जो 22 साल पहले 2001 में देखने को मिली थी। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद संसद सदन के अंदर ओम बिरला ने पूरी तरह से एक्शन लेने की बात कही है। उन दोनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी हिरासत पर जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसकी चर्चा हम अभी इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ओम बिरला ने अपना फैसला यहां पर पूरी तरह सुना दिया है। ओम बिरला का यह कहना है कि आप निश्चिंत होकर रहिए, संसद शीतकालीन के अंदर जो कुछ हुआ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है और जो भी इसके आरोपी होंगे, जो भी इसके पीछे होंगे, उनकी पूरी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। सभी संसद के सदस्यों के सामने रखी जाएगी। कोई भी जानकारी किसी से छुपाई नहीं जाएगी, सबके सामने पूरी तरह से बात को रखी जाएगी। इसके साथ दर्शकों बता दें कि यहाँ पर दानिश अली जो कि नेता हैं बसपा से, उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया और उन्होंने बताया कि ये जो लड़का है सौरभ, जिसकी पुष्टि यहाँ पर सागर के नाम से की गई है, माफ कीजिएगा, सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है और ऐसे में उनका ये कहना है कि सागर शर्मा को यहाँ पर बीजेपी के नेता के वजह से पास मिला था। यहाँ पर विजिटर अलाउड नहीं और उन्होंने अपने संसद सदन के सदस्य होने की वजह से उसको एक पास दिलाया और उस पास की वजह से सागर संसद सदन के अंदर दाखिल हुआ। ऐसे में आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार सदन में दोनों शख्स दर्शन दीर्घा में कूदने के साथ ही कुछ स्प्रे लाए थे और अफरा तफरी के बीच दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों के पास मैसूर के सांसद रेफरेंस से बना हुआ था और इसकी वजह से ही वो अंदर गए थे। उधर संसद के बाहर भी कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं जिसके कारण पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि दोनों के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है और आने वाले समय में तमाम पुख्ता जानकारी हमें यहाँ पर मिल सकती है। बता दें कि वहीं देश की राजधानी में आज उस वक्त जो है सनसनी का माहौल देखने को मिला और ये सब देखने को मिला कि किस प्रकार से संसद सदन के अंदर सारी चीजें चल रही। इसके बाद एक सवाल ये उठता है कि कुछ वक्त पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया था और उस भाषण में कहा था कि ये 21वीं सदी का सदन है और ये परचम लहराएगा और एक बार फिर से जो परचम लहराने की ये बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आया। बता दें कि जिस युवा को यहाँ पर देखा गया और स्मोक बम के साथ उसने जिस प्रकार से संसद सदन के अंदर स्मोक बम खोलने की कोशिश किया, धुआं धुआं संसद हो गया और संसद सदन के अंदर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, जो वहां पर सांसद मौजूद थे, उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया और उसको मारा पीटा
किया भी। बताते चले कि इसमें पूरी तरह से सागर का रहने वाला माफ कीजिएगा लखनऊ का रहने वाला सागर जिम्मेदार बताया जा रहा है और वो आलमबाग के रामनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। आगे बता दें कि सागर की मां ने दावा किया है कि सागर घर में यह कहकर निकला था कि वो दिल्ली के किसी प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सागर की बैटरी रिक्शा है और वो बैटरी रिक्शा ही यहाँ पर चलाता है और उसके पिता कॉर्पोरेट पर काम करते हैं। वही सागर और उसके साथी जो और 3 थे उनका भी दर्शकों यहाँ पर पूरी तरह से खुलासा हो गया। बता दें कि ये पूरे 6 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें से 4 लोगों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है और 4 लोगों की यहाँ पर पुष्टि पूरी तरह से हो गई, लेकिन 2 शख्स अभी भी फरार है और उनकी पुष्टि यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही। बता दें पहला शख्स यहाँ पर सागर था जो लखनऊ के रहने वाला बताया जा रहा है और सागर 12वीं पास है और उसके घर में ई रिक्शा है और सागर लखनऊ में ई रिक्शा चलाता है। बताते चले कि घर से वो ये बताकर निकला था कि दिल्ली के किसी मौके पर वो शामिल होने जा रहा है, दिल्ली के एक प्रदर्शन में वो शामिल होने जा रहा है और इसी वजह से वो घर से निकला था। इसके साथ बता दें कि इसकी जो विजिटर पास की एंट्री ली गई थी और पिता कॉर्पोरेट परिवार से हैं और जो विजिटर एंट्री है वो भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के नाम से है, यानी कि भाजपा के सांसद प्रताप सिन्हा ने इसकी विजिटर एंट्री यहां पर करवाई थी। इसके साथ जो दूसरा शख्स निकल कर आता है उसका नाम है मनोरंजन। बता दें ये कर्नाटक का रहने वाला बताया जा रहा है और ये एक इंजीनियर है। संसद के अंदर इसी ने स्मोक कैन को खोलकर संसद सदन में फेंका था। सभी आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, वे लगातार संपर्क में थे। इन्हें मिलकर संसद का स्मोक कैन जलाने की साजिश रची थी और बता दें ये चारों आपस में मिले हुए। अगर तीसरी व्यक्ति की बात करें तो वो एक महिला है जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है। बता दें कि नीलम की उम्र करीब 42 साल बताई जा रही। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। बीए, एमए और एमफिल, नेट और सीटेट जैसी कई परीक्षाएं उसने यहाँ पर क्रैक कर रखी हैं और किसान आंदोलन से ये काफी ज्यादा प्रेरित बताई जा रही है। वहीं बता दें कि जब दिल्ली में पहलवान आंदोलन चल रहा था तब भी इसने इस पर पूरी तरह से अपनी सहमति दिखाई दी और उस वक्त दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने 7 घंटों के लिए इसे हिरासत में भी लिया था और उसके बाद एक बार फिर से ये संसद सदन के इस मामले पर दिखाई दे रही। वहीं अगर हम चौथे शख्स की बात करें तो चौथे शख्स का नाम अमोल बताया जा रहा है और वो बेरोजगार है, रैगिंग में चैंपियन रहा है और कई वर्षों से सेना पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा था। माता पिता मजदूर है और पिता मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। 4 दिन पहले निकला था, बोला था कि रोजगार के लिए दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर इनका जो रोजगार है वो संसद सदन के अंदर इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। बता दें कि यहाँ पर लगातार चर्चाएं तेज हो रही और कहा जा रहा है कि ये चारों ही शख्स रोजगार के लिए अंदर घुसे थे, लेकिन अंदर क्या कुछ है उसके नतीजे भी बाहर नहीं आ रहे। एक तरफ सियासत इस बात को लेकर तेज है कि आखिरकार भाजपा के सांसद प्रताप सिन्हा ने इनको विजिटर एंट्री क्यों करवाई। क्या प्रताप सिन्हा ये सारी बातें जानते थे और क्या देश के अंदर बैठी ही कुछ नेता है जो संसद सदन की गरिमा को खराब करना चाहते हैं, संसद सदन के अंदर जो चल रहा है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। बता दें कि 2001 में भी ऐसी घटना हमें देखने को मिली थी जो 22 साल बाद दोबारा दोहराई गई और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताते हैं कि 21वीं सदी का ये संसद है और 21वीं सदी का बनाया हुआ संसद है और इसके अंदर ऐसी खबरें देखने को नहीं मिली, लेकिन 22 साल बाद वही खबर देखने को मिलती है। तो कई सवाल खड़े करती है, क्या यहाँ पर बीजेपी के सांसद जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे पर शामिल थे वो विजिटर की एंट्री करवा रहे हैं और जिस प्रकार से इन युवाओं ने इसके अंदर हमला किया तो वो क्या बताना चाह रहे थे? क्या वो अपनी बात को संसद सदन में रखना चाहते थे? क्या वो बेरोजगार है इसलिए बताना चाह रहे थे? क्या वो ये जानते थे कि यहाँ पर संसद सदन के अंदर जाकर ऐसा कुछ करेंगे तो ही हम किसी के चर्चा में आएंगे, वरना हमारी सुनने वाला नहीं। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि यहाँ पर जो युवा थे क्या वो बाहर बात नहीं कर सकते थे? क्या वो युवा देश के अंदर अब बैठे बैठे अपने नेताओं से बातचीत नहीं कर सकते और ऐसा कठोर कदम उठाने की क्या जरूरत थी और भाजपा के सांसद आकर इस पर क्यों शामिल थे? दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।